नमस्कार भाइयों, मैंने मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 6 का साइंस 1 चैप्टर अपलोड कर दिए। भोजन चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। 1 क्लास 6 का साइंस का सुगम विज्ञान, सुगम साइंस 1 चैप्टर भोजन नाम था। भोजन, अब दूसरा लेसन है भोजन के अव्यय। ठीक है, आते हैं भोजन के अव्यय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। ओके, चलिए बुक पढ़ लीजिएगा अपना। ठीक, हम इम्पोर्टेंट आइए। भोजन के संगठनकों के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व होते हैं जो पोषक या पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के संगठनकों के महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व होते हैं जो पोषक या पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रत्येक पोषक तत्व कुछ विशेष कार्यों के संपादक होते हैं। भोजक के पोषकों के 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। लिख दीजिएगा, आप कॉपी में लिखिए ये सब। भोजन के पोषकों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ठीक है, चलिए अरे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़िए। क्या कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। शर्करा, स्टार्च, मंड तथा सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार है। शर्करा मीठे होते हैं। शर्करा क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ग्लूकोज शर्करा का सरलतम प्रकार है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए फिर देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्च आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मकई आदि में पाया जाता है। स्टार्च पौधे का संचित खाद्य पदार्थ है। जंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य रूप से स्टार्च पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के कार्य में क्या है? यह शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है। आवश्यक से अधिक मात्रा में सेवन किया गया है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में संचित भोजन के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, यह जंतुओं को ग्लाइकोजन तथा पौधे में स्टार्च मंड के रूप में संचित होता है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के उत्पादन के लिए इनका उपयोग होता है। ये प्रोटीन के बारे में पढ़ते हुए थोड़ा 6 क्लास में। यह हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। यह हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। यह पौधे तथा जंतुओं के शरीर में बहुतायत में पाया जाता है। या मटर, मूंगफली, सेम, दालें, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, अंकुरित अनाज प्रोटीन के पादप हैं। ये प्रोटीन सब खाइएगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, ताकत मिलेगा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के जंतु स्रोत बोलेगा तो मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर है, जंतु स्रोत है। ठीक है, प्रोटीन की उपस्थिति की जांच। ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन के कार्य। यह ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत करता है, अर्थात शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों में मरम्मत के लिए नहीं। ठीक है, टूटे फूटे प्रोटीन खाएगा, टूटे फूटे हड्डियों को मरम्मत करता है। ठीक है, कोशिकाओं बनाता है। इसलिए वैसे भोजन जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। शरीर वृद्धि के लिए अनिवार्य होने के कारण ही बढ़ते हुए
वे शिशु तथा गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला जो बच्चा रहता है पेट में, ठीक है, हमारा ये सब लिख लीजिए। हमारे शरीर की अस्थियां, मांसपेशियां, त्वचा, बाल, नाखून आदि मुख्य रूप से प्रोटीन के ही बने होते हैं। ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन से ही बनते हैं। आइए वसा के बारे में पढ़ते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है। परंतु इसमें हाइड्रोजन की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। वसा हमें मुख्य रूप से मक्खन, घी, दूध, क्रीम, अंडा, पीला भाग, तेलीय मछली, मांस आदि से प्राप्त होता है। ये सभी वसा के जंतु स्रोत हैं। काजू, बादाम, विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल इत्यादि वसा के पादप स्रोत हैं। ठीक है, चलिए वसा के स्रोत के भोज्य पदार्थ। आइए वसा के कार्य। वसा शरीर में संचित ऊर्जा है। आवश्यक पड़ने पर या विशेष परिस्थितियों में, जैसे भोजन उपलब्ध न होना, सामान्य से अधिक ऊर्जा की जरूरत होना आदि, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ज़्यादा होते हैं ऊर्जादायक भोजन कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें करीब करीब दुगनी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। आइए विटामिन के बारे में पढ़ते हैं अब। शरीर को विटामिन की आवश्यकता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन में इसकी कमी से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग अभावजन्य और हीनताजनित रोग या अपूर्णता रोग कहलाते हैं। प्रारंभ में विटामिनों की रासायनिक संरचना की जानकारी नहीं हो सकी थी, इसलिए विभिन्न प्रकार के विटामिनों का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों से किया गया, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। परंतु अब हमें विटामिनों की रासायनिक संरचना की ठीक आइए देखिए यहाँ विटामिन B12 रक्त का निर्माण के सहायक होता है। बोलता है रक्त का निर्माण कैसे किसका सहायक होता है? विटामिन B12 बोलेगा रक्त का। विटामिन C मसूड़ा तथा संधियों को स्वस्थ रखता है तथा रोग निरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। वसा के घुलनशील विटामिन A, B, A, D, E के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन A क्या होते हैं? नेत्र, त्वचा तथा बालों को स्वच्छ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? त्वचा, बालों को स्वच्छ रखता है। विटामिन डी क्या करता है? अस्थियों, हड्डियों और दांतों को निर्माण का सहायक करता है, उन्हें स्वच्छ रखता है। विटामिन ई जनन अंगों तथा पेशियों को क्रियाशील रखता है। विटामिन ई, ठीक है। विटामिन के क्या करता है? विटामिन के रक्त के जमने का सहायक करता है, ठीक है। चलिए आइए क्या विटामिन B1 हाथ का कुटा हुआ चावल, गेहूं का दलिया, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, हरी सब्जी, ये सब खाइएगा विटामिन B1 मिलेगा। बोलेगा हरी सब्जी, इष्ट, दूध, यकृत, कलेजी खाइएगा विटामिन B2 मिलेगा। दूध, इष्ट, यकृत, साबुत अनाज, अंडा, विटामिन C मिलेगा। मांस, मछली, यकृत खाइएगा तो विटामिन B12 मिलेगा। नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, अमरूद, हरी मिर्च तथा अन्य हरी सब्जियां विटामिन C मिलेगा। विटामिन ए पालक, गाजर, पपीता या
अन्य रंगीन सब्जियां, पके आम, कलेजी, मछली का तेल, दूध, सूर्य की किरण, मछली तेल। ठीक है। विटामिन ई हरी हरी पत्तीदार सब्जी, गेहूं, दूध, मक्खन, टमाटर। विटामिन के पत्ता गोभी तथा अन्य हरी सब्जियां, विटामिन के बोलेगा तो ठीक समझ गए। इसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आइए, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन बी समूह। ठीक है, विटामिन आइए देखिए, हमारे शरीर में महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे मुख्य तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम ये सब महत्वपूर्ण है। आइए फिर बोल रहा है कैल्शियम में क्या क्या मिलता है। कैल्शियम, दूध खाइएगा कैल्शियम मिलेगा, ये सब खाइएगा तो सब कुछ ठीक है। दूध ये सब फली अनाज खाइएगा तो फास्फोरस मिलेगा। मांस, कलेजी, अंडा, सब्जी, सेब, लोहा मिलेगा। मछली, समुद्री समुद्री भोजन आयोडीन युक्त, आयोडीन मिलेगा। नमक, फल के अतिरिक्त सभी प्रमुख भोज्य पदार्थ सोडियम मिलेगा। केला, आलू, पोटेशियम मिलेगा। ठीक है। आइए जल के बारे में, जल के बारे में। जल भोजन का आवश्यक अवयव है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का करीब 60 से 70% भाग जल जल है। हमें प्रतिदिन 2 या 3 लीटर जल की जरूरत होती है। ठीक है। अन्य पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, दूध, फलों के रस इत्यादि से भी शरीर को जल प्राप्त होता है। ठीक है। जल के कार्य, जल अपचे भोजन तथा शरीर के कचरे पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल सबसे प्रमुख घटक है, जल सबसे प्रमुख घटक है, जल सबसे प्रमुख घटक है। शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती है। किसी कारण शरीर में अधिक जल निकल जाने की स्थिति में निर्जलन कहते हैं। इंपॉर्टेंट, संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते, देखिए संतुलित आहार इंपॉर्टेंट है। वैसे भोजन जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रुक्षांश तथा जल समुचित अनुपात और मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है। इस भोजन इस भोजन पदार्थों में से जो अगर छोड़िए को जो टिक लगा उसी पर उतने सारा। ठीक है, अब नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए, विटामिन ए से रोग है। विटामिन ए की कम विटामिन ए हो जाए मतलब कि रतौंधी रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा, रतौंधी, दृष्टिहीनता और देखने में कठिनाई होना, रात अंधेरे में कम होना, विटामिन ए होगी। विटामिन ए क्या क्या खाएंगे ऊपर बता दिए हैं, देख लीजिए। विटामिन बी 1 बेरी रोग, ऊर्जा की कमी से काम करने से कठिनाई, कमजोर पेशियां। तो विटामिन बी 1। विटामिन बी 2 मुंह आना, जीभ, होठ तथा मुंह के में छाले पड़ना। विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 एनीमिया, शरीर में रक्त की कमी से होना। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना तथा उससे रक्त निकालना, घाव का जल्द नहीं भरना। विटामिन डी रिकेटस, अस्थियों को कमजोर एवं मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है। विटामिन ई जनन क्षमता की कमी, पेशियों कमजोर, जनन अंगों तथा पेशियों का सुचारू ढंग से काम न करना। विटामिन के रक्त का थक्का न बनना, शरीर के किसी भाग के कटने फटने से निकालने वाले रक्त श्वास का जल्दी बंद ना होना। विटामिन कैल्शियम से रिकेटस होता है, हड्डियों और दांतों का कमजोर होना। फास्फोरस रिकेटस का तंत्र क्षय, हड्डियों और दांतों का कमजोर होना। आयोडीन घेंगा रोग होता है, गले की हड्डियों को थायराइड या का फूलना, बच्चों के मानसिक विकास ना होना घेंघा के रोग के कारण होता है।
एनीमिया हो गया, रक्त की कमी होता है लोहा से। सिर चक्कर देना, पतला पखाना होना, शरीर में जल की कमी होना, क्या हो जाएगा, सोडियम, मिचली एवं उल्टी, सेम टू सेम। पोटेशियम भी वही होता है, सेम टू सेम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ाए, इसमें कुछ नहीं। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, भोजन के संगठनों में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व हैं जो पोषक या तत्व कहलाते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण भोजन के पोषक हैं। कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार शर्करा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, मंड या सेलुलोज। स्टार्च आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मकई आदि में पाए जाते हैं। तनु, आयोडीन विलयन के संपर्क में स्टार्च काला नीला हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के आवश्यक ऊर्जा देता है, इसलिए यह ऊर्जादायक भोजन कहलाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों को मरम्मत के लिए नई कोशिकाएं बनाते हैं, इसलिए यह शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। ठीक है, रेड वाला देख लीजिए। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च मंड अधिक मात्रा में होता है। स्टार्च किस अधिक मात्रा में, आलू में होता है। इनमें से कौन मुख्य रूप से शरीर वर्धक भोजन है। दाल खाइएगा शरीर बढ़ेगा। विटामिन सी की बहुमता से पाया जाता है। विटामिन सी बहुता से पाया जाता है नींबू में। इनमें किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। ठीक है, नहीं, विटामिन डी है। क्या है, विटामिन डी है। ग्लूकोज से प्राप्त होती है ऊर्जा। अंडों का पीला भाग वसा कहलाता है। रतौंधी, विटामिन डैश की कमी से होने वाली रोग है। विटामिन ए। एक व्यक्ति पूरे दिन में जो खाता है वह आहार कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा में जाएगा। वसा कहाँ जाएगा, अंडे का पीला भाग। विटामिन कहाँ जाएगा, विटामिन देखिए इसमें गलती कर दिया गया है। ठीक है, दो खो दे दिया, 1 का देखना पड़ेगा। देखिए पहले जो है सही दिया, लिखिए पहले देखिए लीजिए कोर खुद। दूसरा का 2 नंबर देखिए, वसा का अंडे का पीला भाग, ये तो कन्फर्म है। अब विटामिन का दिया गया, ये भी छोड़ दीजिए। प्रोटीन कहाँ जाएगा पता है, उत्तकों का निर्माण। ठीक है, फास्फोरस कहाँ जाएगा, दंत क्षय। ठीक है, विटामिन क्या जाएगा, विटामिन में विटामिन हीनता जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए पोषक तत्व हो जाएगा भोजन के संगठनों का महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व। ठीक है, खो नंबर लिखा गया है। ऊर्जादायक भोजन, गो नंबर, शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन जैसे विभिन्न प्रकार के। ठीक है, संतुलित आहार, वैसा भोजन जिसमें स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने के आवश्यक सभी पदार्थ मौजूद हो। चिंता जनित रोग या अभाव जनित रोग, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग। क्वाइसियोरकर, शिशुओं के प्रोटीन के लिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन भोजन के 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं। सही। दूसरा नंबर, शर्करा, स्टार्च, मंड तथा सेल्यूलोज प्रोटीन के सामान्य प्रकार हैं। गलत। टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत प्रोटीन से होता है। सही। अंडे का सफेद भाग वसा का स्रोत है। गलत। शरीर में जल की कमी होने की स्थिति निर्जलन कहलाती है। सही। विटामिन सी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। गलत। ठीक।
आइए देखिए, पहले पर भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक, भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक, देखिए भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, भोजन में पाए जाने वाले वैसे रासायनिक तत्व जो जीवों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। भोजन का संचित खाद्य पदार्थ, पौधे का संचित खाद्य पदार्थ मंड मंड पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया आंसर। तीसरा नंबर आइए, ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक, 3 नंबर। कार्बोहाइड्रेट वह पोषक है जिसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा देना। वसा की ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। शरीरवर्धक भोजन में पोषक तत्व, शरीरवर्धक भोजन में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट बनाम वसा की ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की समान मात्रा में से शरीर को वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग दोगुनी ऊर्जा होती है। पूरे दिन का भोजन, एक व्यक्ति पूरे दिन जो खाए जाने वाले भोजन का आहार कहते हैं। सभी आवश्यक पोषकों का भोजन वैसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक उचित मात्रा में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। भोजन तत्वों के अभाव से होने वाला रोग, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग अभावजन्य रोग कहलाता है। दीर्घ उत्तरीय में देख लीजिए, पौधे हमारे भोजन के लिए स्रोत हैं कैसे? पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। यह भोजन न केवल पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, बल्कि हम मनुष्य और अन्य जीव भी पौधे से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां आदि। इसलिए पौधे हमारे भोजन के लिए मुख्य हैं। भोजन के जंतु स्रोत का उल्लेख करें। भोजन के जंतु स्रोत वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों का भोजन करते हैं। इसे मुख्य रूप से मांसाहारी और सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शेर मांसाहारी, कुत्ता सर्वाहारी, उल्लू मांसाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखें। शाकाहारी जो पौधा खाते हैं, शाकाहारी उदाहरण जानते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। लघु उत्तरीय पर हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक अनिवार्य रूप से होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। वैसे तीन भोज्य पदार्थों को उदाहरण दें जिनमें शर्करा तथा स्टार्च मंड अधिक मात्रा में हो। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वैसे 10 भोज्य पदार्थ के नाम लिखें जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। मटर, मूंगफली, सेम, दालें, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, अंकुरित अनाज। वसा के पादप एवं जंतु स्रोतों के नाम लिखें। मक्खन, घी, दूध, क्रीम, अंडा, पीला वाला भाग, तेलिया मछली, मांस। हमारे भोजन में विटामिन का होना क्या आवश्यक है? हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन में इसकी कमी से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इनकी कमी से होने वाला रोग अभावजन्य या हीनताजन्य रोग या अपूर्णता रोग होते हैं। दूध तथा दुग्ध उत्पादन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? B12 और आयोडीन। संतुलित आहार क्या है? वैसा भोजन जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, वृक्षांश तथा जल समुचित अनुपात में मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाते हैं। ठीक, थैंक यू।